जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग से संबंधित प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल से, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? वर्तमान में पूछा जाए तो यह हो जाएगा आपका 25। आंसर सही हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है, लेकिन मूल संविधान में 22 भाग था, ये भी ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में पूछा जाए तो 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग है, लेकिन मूल संविधान जब बना था संविधान, उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, जिसको कि और 22 भागों में विभाजित किया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। संविधान, आपका अगला सवाल, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है भाग 20 में। अनुच्छेद पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 368। कौन सा हो जाएगा? 368 में, अनुच्छेद में, है ना। संविधान के किस भाग में पंचायत संबंधी प्रावधान है? तो पंचायत संबंधी प्रावधान जो है ये हो जाएगा आपका भाग 9। भाग 9 हो जाएगा आपका पंचायत संबंधी प्रावधान। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल, संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो ये हो जाएगा आपका भाग 21। क्या हो जाएगा आपका? भाग 21। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? पंचायत बनाने की परिकल्पना जो है वो भाग 9 में किया गया है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के से संबंधित प्रावधान है? नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान जो है यह भाग 9 क में है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है चतुर्थ भाग में किया गया है। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, जो कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। आपका अगला सवाल, संविधान के किस भाग में भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 1 में किसका उल्लेख किया गया है? तो यह हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। वो अनुच्छेद पूछा जाए संघ और राज्य क्षेत्र का तो 1 से 4 तक के बीच में है। आपका अगला सवाल, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है आपका भाग 3 में, जो कि है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। ये भी ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मूल कर्तव्य जो है इसका विवरण किया गया है भाग 4 क में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 51 क, है ना। आपका अगला सवाल, भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित है, 8 जो है संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से है। केंद्र शासित प्रदेश या फिर संघ राज्य क्षेत्र, जैसा भी रहेगा ऑप्शन उसको आप टिक कीजिएगा। संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? संघीय कार्यपालिका व्यवस्था भाग 5 में किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो नागरिकता का उल्लेख किया गया है भाग 2 में। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 5 से 11 के बीच में। आपका अगला सवाल, संविधान के किस भाग में
समितियों का वर्णन किया गया है, तो सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है भाग 9 ख में किया गया है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल, संविधान के किस भाग में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन किया गया है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है आपका भाग 10 में, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल, संविधान के किस भाग में अधिकरण का उल्लेख किया गया है? तो अधिकरण का उल्लेख किया गया है आपका भाग 14 क में। किस में किया गया है? तो भाग 14 क में किया गया है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है भाग 15 में। और अनुच्छेद पूछा जाए तो आपका 324 से लेकर 329 तक होगा, है ना, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल, संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान किया गया है? तो राजभाषा का प्रावधान जो है यह भाग 17 में किया गया है। किस में किया गया है राजभाषा का प्रावधान? तो यह भाग 17 में किया गया है। अनुच्छेद आपसे पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 343 से 351, है ना, ये भी ध्यान में रखना है आपको। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है? तो आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है भाग 21 में, ये भी ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल, संविधान के किस भाग में कुछ राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध की परिकल्पना की गई है? विशेष उपबंध की परिकल्पना की गई है। आपका अगला सवाल क्या बताया गया है? संविधान के किस भाग में कुछ राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है? ये हो जाएगा आपका भाग 16, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख किया गया है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख किया गया है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भाग 11, कितना? भाग 11। आपका अगला सवाल, संविधान के किस भाग में राज्य का उल्लेख किया गया है? तो राज्य का उल्लेख किया गया है आपका भाग 6 में। किसमें किया गया है? तो भाग 6 में आपका राज्य का उल्लेख किया गया है। आपका अगला सवाल, संविधान के भाग 8 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश भारत के संविधान में भाग 8 के अंतर्गत आते हैं, जो कि अनुच्छेद हो जाएगा 229 से 242 तक, है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल, संविधान के किस भाग में प्रकीर्णन, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद का संरक्षण का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका प्रकीर्णन का उल्लेख किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका भाग 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग 19 सॉरी, क्या बताया है? संविधान के किस भाग में प्रकीर्णन यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद का संरक्षण का उल्लेख किया गया है? तो आपका हो जाएगा भाग 19। क्या हो जाएगा? भाग 19। आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख किया गया है? व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख किया गया है, तो यह किया गया है आपका भाग 13 में, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संविधान के भाग 12 संबंधित है
जो संविधान के भाग 12 संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो यह वित्त, संपत्ति और संविदाय से और बाद से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है। तो संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है भाग 14 में। किसमें किया गया है? भाग 14 में, है ना। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है भाग 14 में, ये भी ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल, भारतीय नागरिकों को जो मूल कर्तव्य का विवरण संविधान में दिया गया है, तो यह किस भाग में दिया गया है? तो मूल कर्तव्यों का जो विवरण है वह भाग 4 को में दिया गया है, जो आपका अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।